अरस्तु एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 खंड बा से विज्ञान विषय का प्रोजेक्ट कार्य लेकर आए हैं, जो 40 अंकों का है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले और भी वीडियो आपको मिल सकें। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ अंकों में लिखना है, यहाँ शब्दों में लिखना है। यहाँ पर आपको अपनी शाला का नाम लिखना है, यहाँ आपको अपना डाइस कोड लिखना है। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। निर्देश दिया हुआ है, प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, वनोन्मूलन यानी कि वनों की कमी के कारण इसमें होने वाले परिणाम, वन्य प्राणियों के जीवन पर इसका प्रभाव एवं वनोन्मूलन का स्थायी हल सोचना। इन बिंदुओं पर अध्ययन कर जानकारी एकत्रित कर लिखिए। ये प्रश्न 4 अंकों का है। ए नंबर पर दिया है, वनोन्मूलन के कारणों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत करके लिखिए। यहाँ पर आपको प्रश्न के अनुसार वनों की कमी के प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण बताना है। तो प्राकृतिक कारण में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, वनों में आग लगना। कई बार वनों में आग लगने के कारण वे नष्ट हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है जलवायु का असंतुलित होना। थर्ड पॉइंट है प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना तथा भूमिगत जल स्तर का गिरना। मानव निर्मित कारण में देखिए जनसंख्या में वृद्धि इसका कारण है। सेकंड पॉइंट है शहरीकरण। थर्ड पॉइंट है वनों को काटकर कृषि भूमि में परिवर्तन करना। वनों में कमी का प्राकृतिक कारण में फोर्थ पॉइंट लिखिए, पशु पक्षियों द्वारा पेड़ों को नष्ट किया जाना। कुछ पशु या पक्षी पेड़ों की तने को या जड़ों को नष्ट कर देते हैं, जिससे पेड़ सूख जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है वृक्षों में रोग लग जाना, जिसके कारण भी वृक्ष सूख जाते हैं। मानव निर्मित कारण में फोर्थ पॉइंट लिखिए, बांधों के निर्माण से बहुत बड़ा वन क्षेत्र पानी में डूब जाता है, जिससे वन नष्ट हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है झूमिंग कृषि प्रणाली में वनों को साफ करके खेती योग्य बनाया जाता है, जिससे भी वन नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनाइए। ये प्रश्न 2 अंक का है। इसमें वनोन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि होती है। हमें 4 पॉइंट और लिखना है। सेकंड पॉइंट है मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। थर्ड पॉइंट है बाढ़ प्रकोप में वृद्धि होती है। फोर्थ पॉइंट है प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना तथा भूमिगत जल स्तर का गिरना। फिफ्थ पॉइंट है वन्य जीवों का विनाश। ये सारे वनों के कमी के कारण होने वाले दुष्परिणाम हैं। इस प्रकार उत्तर लिख लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके उत्तर लिखते हुए चलिए। अगला सी प्रश्न देखिए, वनोन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने शब्दों में लिखिए एवं वन्य प्राणियों के चित्र भी चिपकाइए। ये प्रश्न भी 4 अंक का है। इसके उत्तर में लिखिए, वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देती है और इस प्रकार वे संकटग्रस्त हो जाते हैं। वनोन्मूलन से वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है। वनों की कटाई के कारण मिट्टी की उर्वरता और वर्षा भी कम होती है। इस प्रकार इसका उत्तर लिख लीजिए। और यहाँ पर वन्य जीवों के चित्र चिपकाने हैं, तो हमने यहाँ पर ये चित्र चिपकाए हैं। आप भी अपने तरफ से कोई भी वन्य जीव का चित्र चिपका सकते हैं। अगला डी प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। ये प्रश्न भी 4 अंक का है। इसके उत्तर में लिखिए, राष्ट्रीय उद्यान
राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक स्थान जहां जानवरों को संरक्षित रखा जाता है। अब मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखना है। तो मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगले ई नंबर के प्रश्न में देखिए, वन और वर्षा में क्या संबंध है। ये प्रश्न 2 अंक का है। इसके उत्तर में लिखिए, वनों से नमी रहने के कारण तापमान कम हो जाता है तथा जलवायु में परिवर्तन होने से वर्षा होती है। वर्षा के जल का बहाव वनों के कारण कम होने से बाढ़, भूस्खलन और भू अपरदन नहीं होने पाता तथा इससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। यही नहीं, वन ठंडी हवाओं, आंधी, तूफान इत्यादि को भी रोकने में सहायक होते हैं। बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है और यदि आपके लिए उपयोगी साबित होता है तो लाइक जरूर कर दें। चलिए अगला प्रश्न, F नंबर का प्रश्न देखिए, हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए। उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। ये प्रश्न भी 4 अंक का है। इसके उत्तर में लिखिए, हमें कागज की बचत इसलिए करना चाहिए क्योंकि कागज उत्पादों को बर्बाद करके हम जंगलों को बर्बाद करते हैं। जितना अधिक कागज हम उपयोग करते हैं उतने ही अधिक पेड़ हमें कागज को बनाने के लिए काटने की आवश्यकता होती है। 1 टन कागज को बनाने के लिए हमें 17 हरे भरे पेड़ चाहिए होते हैं। इसलिए हमें कागज की बचत करना चाहिए। हम निम्न कार्यों द्वारा कागज की बचत कर सकते हैं। पहले नंबर पर लिखिए, उपयोग किए गए कागज को इकट्ठा करें और इसे पुनः चक्रण करें। दूसरे नंबर पर लिखिए, लिखने के लिए कागज के दोनों भाग का उपयोग करें। तीसरे नंबर पर लिखिए, कागज के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएं। और चौथे नंबर पर लिखिए, कागज का समझदारी से उपयोग करें। इस प्रकार हम कागज की बचत कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर उनसे संबंधित जानकारी एकत्रित करना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव क्या है। ये 4 नंबर का है। इसके उत्तर में लिखिए, सूक्ष्म जीव वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, नाम लिखिए। ये भी 4 अंक का है। इसके उत्तर में लिखिए, सूक्ष्म जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा कवक और 5वां शैवाल। इस प्रकार उत्तर लिख लीजिए। तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची बनाइए। ये भी 4 अंक का है। इसका उत्तर लिखें। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग निम्न हैं। पहला चेचक, दूसरा खसरा, तीसरा गलसुआ, चौथा इन्फ्लुएंजा, 5वां रैबिज, छठा कफ, 7वां हेपेटाइटिस, 8वां पीलिया तथा पोलियो, 9वां डेंगू, 10वां एड्स, 11वां टाइफाइड, 12वां गोनोरिया, 13वां निमोनिया, 14वां कुष्ठ रोग, 15वां क्षय रोग, 16वां काली खांसी, 17वां प्लेग, 18वें नंबर पर है डिप्थीरिया और 19वें हैजा और 20वें नंबर पर टिटनेस। ये सभी सूक्ष्म जीव जीवाणु विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनकी सूची बनाना है तो इस प्रकार लिख लें। 4th नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी है। बीमारी का नाम तथा उसके सामान्य लक्षण लिखिए। ये प्रश्न भी 4 मार्क्स का है।
इसके उत्तर में लिखें, वर्तमान में भारतवर्ष में जो महामारी वायरस द्वारा फैली है उसका नाम कोरोना महामारी है। अब कोरोना महामारी के सामान्य लक्षण लिखें। इसके कारण शरीर में दर्द, गले में खराश, सिर दर्द, डायरिया और शरीर पर चकत्ते या रैशेज भी हो सकते हैं। खाने पर स्वाद महसूस न होना और किसी चीज की गंध का महसूस न होना इसके लक्षण हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभावों को लिखिए। ये भी 4 नंबर का है। इसका उत्तर लिखें, सूक्ष्म जीवों के उपयोग। पहले नंबर पर है, इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। दूसरे नंबर पर, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पर लिखें, जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। चौथे नंबर पर लिखें, ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है। हानिकारक प्रभाव में लिखें, पहला, मनुष्य में रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव सांस, पीने के पानी और भोजन द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। दूसरा है, संक्रमित व्यक्ति या जंतु के सीधे संपर्क में आने से भी रोग का संचरण हो सकता है। तीसरा है, जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो बूंदों के साथ हजारों वायरस भी हवा में आ जाते हैं। चौथा है, कुछ कीड़े भी जो रोगवाहक का काम करते हैं, जैसे घरेलू मक्खी, मलेरिया या डेंगू के मच्छर इसके उदाहरण हैं। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो एक लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।